हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको हिंदी ग्रामर का समास चैप्टर पढ़ाते हैं। समास को हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ये चैप्टर स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 10 तक की बच्चों के लिए हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये चैप्टर से अंतर्गत क्वेश्चन आती है। तो चलिए बच्चों, आपको ये समास हम एकदम इजी तरीका से, एकदम इजी सरल भाषा में आपको हम समझाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस की विभक्ति को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। चलिए बच्चों, आपको उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। और एक उदाहरण ले लेते हैं, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो यहाँ पहला उदाहरण में देखिए, राजा, राजा एक शब्द है और पुत्र एक शब्द है और बीच में जो का है ये विभक्ति है। राजा का पुत्र राजपुत्र, ये राजा और पुत्र दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बन गया और यहाँ का विभक्ति चिन्ह को छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, रसोई के लिए घर, रसोई एक शब्द है, घर एक शब्द है और के लिए विभक्ति चिन्ह है। तो ये बीच में विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके ये दोनों आपस में मिल करके एक शब्द बन गया रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसलिए समास में ये बोला गया कि जब दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द अपना विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके जब आपस में एक हो जाता है तो उसे ही हम समास कहते हैं। अब बच्चों आइए हम नेक्स्ट आपको समझाते हैं समस्त पद क्या होता है। जब पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। यानी पूर्व पद यानी पहला शब्द और उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द मिल करके जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। चलिए बच्चों, आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। पूर्व पद, विभक्ति, उत्तर पद और समस्त पद। राजा पूर्व पद, का विभक्ति, उत्तर पद हो गया आपका पुत्र, बन गया समस्त पद राजपुत्र। यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द को मिल करके बन गया समस्त पद। यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है वो हट गया यहाँ। नेक्स्ट देखिए, राजा की सभा, राजसभा, इसका पूर्व पद है राजा, की है इसका विभक्ति और सभा है इसका दूसरा शब्द यानी उत्तर पद। तो यहाँ भी विभक्ति चिन्ह हट गया और समस्त पद बन गया राजसभा। अब बचाइए हम आपको समास विग्रह क्या होता है वो बता रहे हैं। विग्रह का मतलब होता है जब समस्त पदों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। समस्त पदों को अलग करना ही समास विग्रह होता है। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। आइए बच्चों, आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। समास युक्त शब्द, उसका समास विग्रह। समास युक्त शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। तो समास युक्त शब्द हम ले लिए घुड़सवार और उसको जब हम समास विग्रह करेंगे तब हो जाएगा घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट देखिए, यथा विधि, विधि के अनुसार। इस समस्त पद को जब हम अलग अलग करके यानी विभक्ति लगा करके हम लिख दिए तब वो हो जाता है समास विग्रह। तो बच्चों, आपको हम समास समझा दिए हैं
और आगे का वीडियो में हम समास के जो 6 भेद होते हैं उसको हम आपको एकदम इजी तरीका से हम समझा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सीख सकें। थैंक यू।